अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अजीम गुड़ाकुवाल आपके सामने फिर एक मरतबा हाजिर हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ में। अभी आप बोलेंगे को नया नाजिम ये नया क्या लेकर आया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये पीए इनामदार, आबेदा इनामदार, तनवीर इनामदार, परवेज इनामदार और उनके इफ्तिकार इनामदार जो है, ये सब लोग, इन लोगों ने एक ट्रस्ट के तहत, इनका फैमिली का ट्रस्ट है, और पीए इनामदार ने लगभग 120 ट्रस्ट खुद के फैमिली के नाम पे या खुद के लोगों के नाम पे इसने बना के रखे हुए। उसमें से एक ट्रस्ट वड़गांव श्री के अंदर ये पीए इनामदार ने खुद की वालिदा के नाम पर लेडी ताहिरुन निसा इनामदार जूनियर कॉलेज स्कूल और जूनियर कॉलेज, इस नाम से वड़गांव श्री के अंदर ये पीए इनामदार ने स्कूल खोली। अभी आपको मैं बताऊं उसकी लेटेस्ट पोजीशन। पुनः वालों सुनो, एक नया मुद्दा आप लोग को मैं लेकर आ रहा हूँ। ये पीए इनामदार ने वड़गांव श्री के अंदर जो इनकी वालिदा के नाम पे स्कूल खोली थी, उस स्कूल को बंद कर दिया। मगर जब यह स्कूल चालू थी, उस ट्रस्ट को इस कैंपस के साथ में ज्वाइन करवा दिया, और वहां पे बिल्डिंग का करोड़ों रुपए का खर्चा इस कैंपस से वहां पर। याद रखिएगा, पीए इनामदार के जेब से कुछ नहीं गया, आबेदा इनामदार की जेब से कुछ नहीं गया। वहां पे जो बिल्डिंग बनी थी उसका खर्चा इस आजम कैंपस से ये पीए इनामदार या आबेदा इनामदार ने दिया। फर्नीचर, फिक्सर, जो भी उधर का सारा खर्चा इस कैंपस से। हाजरीन, अभी आपको मैं बताऊं वड़गांव श्री की स्कूल का क्या पोजीशन है। वड़गांव श्री की स्कूल की पोजीशन यह है कि वो स्कूल हो गई बंद, बिल्डिंग टूट गई, और वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ये इनामदार ने अपनी वालिदा के नाम पे स्कूल शुरू की थी, वो प्रॉपर्टी भी बेच दी। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप वहां पर जाकर खुद देख सकते हैं। आजम कैंपस के ट्रस्टी अब्बास शेख साहब, वो वहां के करता धरता थे। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, सवाल करके उनसे जवाब पूछ सकते हैं आप। हाजरीन, पुनः वालों, ये देखो, ये इनामदार का काम करने का तरीकेकार। खुद की प्रॉपर्टी है, वहां पर स्कूल कैंपस के पैसों से, और अभी स्कूल बंद करके वो प्रॉपर्टी भी बेच दी। और बेचने के बाद इस कैंपस के अंदर 1948 के कानून को चेंज करके 2022 में अपने नाम पे किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को करना है कैंपस की, वो इन्होंने अमेंडमेंट करवा के, रूल एंड रेगुलेशन चेंज करवा के पास करवा के लिया चेयरमैन कमिश्नर के थ्रू। बड़ा ताज्जुब मुझे इस बात का लगता है, इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुझे बात का ताज्जुब लगता है। ये लाल देवल के पास जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर जो स्कूलों को इंस्पेक्शन करता है, देखता है, इन लोगों को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि ये लेडी ताहिरुन निसा स्कूल जो है जूनियर कॉलेज, ये बंद हो चुका है। वहां पे स्कूल ही नहीं है, उसके बावजूद भी करोड़ों रुपया जो उसको ग्रांट होता है अभी तक शुरू है। क्या ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ये इनामदार का नक्टा मंडा है? क्या इनामदार ने इनको दबा के रखा हुआ है? क्या ये इनामदार इस कैंपस के अंदर असेंबली हॉल, उनके ट्रेनिंग स्कूल के जिला परिषद के स्कूल के ट्रेनिंग के लिए असेंबली हॉल और खाना फ्री दे दिया, तो इसका मतलब ये इनामदार बहुत बड़ा आदमी हो गया? ये इनामदार बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का। उसने जो बोला बस बराबर। सालों से लेडी ताहिरुन निसा स्कूल बंद है, मगर उसका पैसा उस इनामदार की जेब में जा रहा है, आबेदा इनामदार की जेब में जा रहा है। अरे ये सरकार को भी बख्शने को तैयार नहीं है। ये इनामदार इस सरकार को भी महाराष्ट्र सरकार को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तो इस पूना शहर के खासा आरामदार चंद्रकांत पाटिल साहब से गुजारिश है, कलेक्टर साहब से मेरी ये गुजारिश है कि बराए
बराए मेहरबानी ये इनामदार ने जो ताहिरुन्निसा स्कूल बंद की हुई है इसकी इंक्वायरी करें आप लोग। करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब में डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये इनामदार और आबिदा इनामदार कर रही है, इसकी इंक्वायरी करें आप लोग। मैं तो कलेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है, जो आदमी गवर्नमेंट को बेवकूफ बना सकता है सोचिए वो कैसा रहेगा। उसी तरह ये यतीम खाने की स्कूल, यहाँ पर भी कोई स्कूल नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। वहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ने को जाते हैं, क्या वहाँ पर कितने बच्चे हैं, वहाँ का स्टाफ कहाँ है, ये किसी को मालूम नहीं है। मगर ग्रांट का पैसा ये फैशन स्ट्रीट के पास जो यतीम खाने की स्कूल है वहाँ पर बराबर आता है। 2 स्कूलों का पैसा गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर अपनी जेब में डालने वाले ये इनामदार दंपति इस कैंपस के ऊपर नजर दौड़ाए हुए हैं। खुद की प्रॉपर्टी बेच डालने का, खुद के माँ की नाम की स्कूल बंद कर देने का और इस कैंपस के अंदर आकर पूरा का पूरा कैंपस अपने नाम पे किस तरीके से करवा के लेने का ये काम अगर कोई कर रहा है ये तो ये इनामदार, ये आबिदा इनामदार और इसके लड़के कर रहे हैं। हाजरीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ए पूना वालों देखो ये इनामदार के काम करने का तरीकेकार, ये आबिदा इनामदार के काम करने का तरीकेकार। ये लोग खुद की प्रॉपर्टियां स्कूल जहां पर बना हुआ है वो बंद करने का और बेच देने का, और ये कौम की जो प्रॉपर्टी पूना वालों की है इसको वो अपने नाम पे कैसा ट्रांसफर करवा के लेने का ये काम ये लोग कर रहे हैं। ए पूना के लोग आइए, हम सब मिलकर इस इनामदार की जो ख्वाब जो इसे देखे हुए इस कैंपस के ऊपर कब्जा करने का, उसको चकनाचूर करने का काम हम सब मिलकर करते हैं। आइए हम सब मिलकर इनसे जवाब पूछते हैं कि आपने अपनी स्कूल वडगांव श्री की बंद क्यों की, वहां की प्रॉपर्टी बंद क्यों की, वहां की प्रॉपर्टी क्यों बेच दी और इस कैंपस के ऊपर आकर अपना खुद का कब्जा करने के लिए आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हाजरीन, आप प्लीज कैंपस से मोहब्बत करने वालों से मेरी गुजारिश है, सवाल पूछे ये इनामदार, ये आबिदा इनामदार, ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार, ये इफ्तिकार इनामदार, ये फैमिली से जवाब पूछे आप लोग। इस कैंपस को बचाने के लिए तुमको हमको बाजार में आना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। हाजरीन, ये जनरल बॉडी आपने देखी 23 तारीख को इन्होंने जनरल बॉडी ली थी। अल्लाह के करम से हम लोगों ने इनको इस जनरल बॉडी से दौड़ाया है। ये इनामदार फैमिली 40 साल में पहली मर्तबा जनरल बॉडी छोड़कर भागे हुए हैं। जनरल बॉडी अधूरी छोड़कर भागे हुए लोग ये इनामदार हमने आगाज किया हुआ है। अभी आप लोगों का भी अखलाकी फर्ज बनता है कि आप लोग भी आए और अपने कैंपस को जो पूना वालों का कैंपस है इसको ये इनामदार की फैमिली के नाम पे ट्रांसफर करने का काम ये तनवीर इनामदार, ये परवेज इनामदार, इफ्तिकार इनामदार कर रहे हैं। इसको चकनाचूर कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी ये स्पीच कलेक्टर साहब, मेरी ये स्पीच को एजुकेशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट देवेंद्र फडणवीस साहब यहाँ के आमदार और खासदार तक पहुंचाएं। मेरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी गुजारिश है हमारी बात को सुने। कभी हमने आपको जो बात की हुई है अगर इसमें सच्चाई नहीं रहेगी तो आप जो बोलेंगे हम वो भुगतने के लिए तैयार हूं। ये इनामदार गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाने का काम, इसकी फैमिली का भी यही काम है, सिर्फ सरकारों को बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का, अपनी गवर्नमेंट का पैसा भी अपनी जेब में डालने का काम ये इनामदार फैमिली करती है। इस कैंपस के अंदर, इस बैंक के अंदर, इस यूनानी मेडिकल कॉलेज के अंदर, इस डेक्कन लाइब्रेरी के अंदर, इस गोल्डन जुबली एजुकेशन ट्रस्ट के अंदर। हाजरीन, मुखलिसाना गुजारिश, इस क्लिप को पूरे महाराष्ट्र इंडिया में पहुंचाइए आप लोग, क्योंकि ये कैंपस पीए इनामदार के बाप का नहीं है। ये कैंपस 1934 से बना हुआ है। पीए इनामदार तो 1970 के करीब यहां पर आया था। हाजरीन, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।